Hello everyone, my name is Jessica Amin and I am doing BS Business from FC University. Today the topic which is assigned to me is gender equality. और लोग किस तरह इससे ऑफेंड भी होते हैं और कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं. जो सपोर्ट करते हैं फेमिनिस्ट, पीपल हेट फेमिनिस्ट जस्ट बिकॉज कि वो जो फेमिनिस्ट वर्ड है उनको ये लगता है कि फेमिनिस्ट औरतें जो हैं वो बेसिकली घर तुड़वाने वाली औरतें हैं, इस सेंस में कि उनके अपने ओपिनियंस हैं, उनके अपने राइट्स हैं, वो किसी को हर एक को इक्वल लेके चलने वाले हैं कि मैन और वुमेन दोनों के इक्वल राइट्स हों, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. इसीलिए फेमिनिस्ट को बोला जाता है कि वो घर तुड़वाने वाली औरतें हैं और दे आर मोस्ट हेटेड बाय मेंस. आदमियों को ज़रा अच्छी नहीं लगती, वो जहर लगती हैं, क्योंकि वो औरतों को शाउट देती हैं कि भाई तुम अपने लिए बोलो, अपने सही के लिए बोलो, फजूल नहीं बोलो, अपने सही के लिए बोलो, जो कि बुरा लगता है. तो फेमिनिस्ट जो है बेसिकली उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सुपीरियर हो मर्द के ऊपर या मर्द सुपीरियर हो औरत के ऊपर. ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी में भी नहीं है. उनका सिर्फ बेसिक मतलब यही है कि आप औरत को उसके इक्वल राइट्स दो और मर्द को उसके इक्वल राइट्स दो. टीचर्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि मेल टीचर और फीमेल टीचर में उनकी सैलरीज़ में डिफरेंस है. मेल की ज़्यादा होती है और फीमेल की कम होती है, जो कि मैंने ऑब्जर्व की. कुछ जगह पे नहीं भी होता, कुछ जगह पे फीमेल्स की ज़्यादा होती हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है मुझे ये लगता है कि मेल्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिवली फीमेल्स की. सो वो भी एक पॉइंट है. इसके अलावा एजुकेशन एक पॉइंट है कि एजुकेशन में भी कहते हैं बस लड़की ने मैट्रिक कर ली, इसकी शादी करो, इसको पढ़ा के ये करना है. और बेटा जो कि नहीं पढ़ता, बेशक 30% लेके पास हो रहा है या 40% पे पास हो रहा है, उसको हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ेगा. इंटर में भी 40% आएगा, वो पढ़ेगा. लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, उनकी शादी करो. उन्होंने क्या करना है, रोटियां बनानी है, घर में चूल्हा वगैरह, उनका यही लाइफस्टाइल है कि भाई रोटियां बना तू, और जो मर्द है वो पैसे कमा के लाएगा. ये जो अलग अलग किस्म के स्टीरियोटाइप्स हैं इनको ख़त्म करना चाहिए कि भाई जो मर्द है वो ब्रेड विनर है, जो औरत है वो उसकी डोमेस्टिक लाइफ है. लेकिन ये हमारी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए, जो कि अब बहुत से लोग क्योंकि करते हैं कि अपनी चॉइसेस हैं कि हम अपने हिसाब से देखें. बहुत सी लड़कियां जो कहती हैं कि नहीं हम लोग हर वक्त घर नहीं रह सकते, खाना नहीं बनाना या हर टाइम चूल्हे की तरफ नहीं रहना. बहुत सी लड़कियां जिनको नहीं पसंद. अब मुझे भी नहीं पसंद भाई कि गर्मी में मैं भी चूल्हे के आगे खड़ी रहूं. ठीक है, मैं बाहर जाऊंगी. हाँ नहीं, सर्दी में भी मतलब मुझे नहीं पसंद. मैं बाहर जाऊंगी भाई, काम करूंगी, मेरा अपना माइंड सेट ही है. तो नहीं, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस हैं. कुकिंग एक स्किल है जो कि हर एक की अपनी चॉइसेस हैं कि हर एक. इवन अब जो हम इंस्टाग्राम्स पे देख सकते हैं, लड़के खाने बना रहे हैं, लड़के बना रहे हैं और लड़कियों से बहुत अच्छे बना रहे हैं, लड़कियां सो रही हैं. मोस्टली इंस्टाग्राम पे तो यही आता है कि वो सो रही हैं और वो खाने बना रहे हैं. तो उस तरह देख लो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं. हम इस चीज़ पे किसी को जज नहीं कर सकते कि नहीं भाई कुकिंग स्किल्स सिर्फ औरत को ही आनी चाहिए और जो पैसा कमाएगा वो सिर्फ मर्द ही कमाएगा. औरत भी पैसा कमा सकती है, औरत घर भी संभाल सकती है, जबकि मर्द भी ये दोनों चीज़ें कर सकता है. लेकिन हमारे माशरे में यही सपोर्ट किया जाता है मैन डू एवरीथिंग, ही इज़ अ सुपीरियर और वुमेन कांट, जो कि गलत चीज़ है. फेमिनिस्ट का मतलब ही ये है कि वो ऑल जेंडर्स को सपोर्ट करती है. मतलब आप मर्द हो तब भी वो आपकी इक्वलिटी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ को लेके चलेगी. ये नहीं कि मर्द भाई औरत को बहुत ही डोमिनेट करके रखा है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे है जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि ऐसे औरतों को काफ़ी डोमिनेट रखा जाता है. हर चीज़ औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती. फेमिनिस्ट इस चीज़ के लिए भी बोलती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. अब जैसे एक औरत है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा है तो वो क्यों बर्दाश्त करे. डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी बर्दाश्त नहीं. नाउ वी आर वेल एजुकेटेड, कोई भी लड़की है, वी आर अवेयर फ्रॉम एवरीथिंग. हम डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे. और इसको टिपिकल ज़ुबान में बोला जाता है ज़ुबान लग गई है. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, शादी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है. ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ नहीं है. हम ये क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें कि भाई एक बंदा है जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ गुजारनी है, वो बंदा आके मुझे चपेड़े मारे, क्यों? कि गुस्से में है, मैं भी गुस्से में, मैं भी मारूँ. ठीक है, मैं मारूंगी तो वो सारी मेल ईगो जाग जाएगी कि भाई. इवन तब तो जो नेबर्स हैं ना वो भी उठ जाएंगे, औरत ने हाथ उठा दिया, जब मर्द ने उठाया तो तब मसला नहीं. तो ये भी चीज़ें हैं जो कि नहीं अवॉइड करनी चाहिए. इवन अगर हम कहीं देख भी रहे हैं तो हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए. वी हैव टू स्टिक. लेकिन अगर हम स्टिक करेंगे तो वो बोलेंगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बोल देंगे कि भाई तुम्हारा मसला नहीं है, तुम क्यों इसमें बोल रहे हो.
लेकिन द फैक्ट इज़ कि अगर हम चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे वो चीज़ें बढ़ेंगी। सो कंक्लूजन ये है कि हमें जेंडर इक्वलिटी के ऊपर गौर करना चाहिए। मेल्स को भी उनके राइट्स मिलने चाहिए जो कि मिलते हैं, और फीमेल्स को भी उनके राइट्स मिलने चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर यही चीज़ हम करेंगे तो वी कैन ग्रो फास्टर। हम ये चीज़ देख के चलेंगे तो बेस्ट होगा हमारे लिए, जनरेशन के लिए भी, क्योंकि हम 20th सेंचुरी में रहते हैं। ये चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है। वी आर लिविंग इन मॉडर्न कंट्री, सो ये चीज़ें देख के चलनी चाहिए।